हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान एकेडमी में। आज हम करा रहे हैं क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। क्लास नंबर चल रही है कौन सी, 2। इससे पहले करा दी क्लास नंबर फर्स्ट। उसमें आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन लिए गए संविधान से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है फर्स्ट, और दूसरी भी आज करा रहे हैं, एमसीक्यू में करा रहे हैं। एमसीक्यू में आप देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी है, नहीं तो आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप अपना सीख लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है कि दोहरी नागरिकता प्रदान करता है कि नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है। किस तरीके की नागरिकता प्रदान करता है हमारा भारत या संविधान, किस तरीके का करता है? तो हमारे देश का करता है एकल नागरिकता। किस तरीके की करता है? एकल नागरिकता हमारे देश का करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। बी में क्या है? दोहरी नागरिकता प्रदान। दोहरी नागरिकता प्रदान कौन करता है? अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका करता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है अमेरिका में कितने प्रकार की नागरिकता मिलती है? 2 प्रकार की। कौन दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? अमेरिका करता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। क्या है? भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा इकाई की दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है संघीय व्यवस्था में, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में नागरिकता संबंधित नियम कौन बनाता है? नागरिकता संबंधित नियम कॉन्स्टिट्यूशनशिप्स में पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति या संसद या भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त या प्रधानमंत्री। कौन कानून बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी इज राइट। संसद, पार्लियामेंट में ही सारे कानून बनते हैं, और इस पर मोहर लगा देते राष्ट्रपति तो वो कानून बन जाता है, ठीक। चलते हैं, ये देख लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में, कौन से में? आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 10 से 11 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के मामले पर संसद कानून बना सकती है। किसके द्वारा? 11 के द्वारा। और 5 से 10 के बारे में जानकारी दी गई है किस किस टाइप से, और 11 में कानून बन सकता है पार्लियामेंट में जाके, ठीक। ये कह रखा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूल अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? मौलिक अधिकार पर, किस पे? फंडामेंटल राइट पर। कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। कौन सा होगा इसका? है मिनर्वा केस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कह कि मूल अधिकार जो निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान के आधारित संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। यह धारा नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकार के ऊपर प्राथमिकता देती थी। मूल अधिकार से ऊपर संविधान में कुछ नहीं है, नागरिकों के लिए ही अधिकार सबसे ज़्यादा था, उसके ऊपर निर्देशक तत्व आ गया था, इसलिए, ठीक। चलते हैं, कौन से है? 42वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय, किसमें? आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी किसको कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही आत्मा और हृदय कहा। किसने कहा है जी? आत्मा और हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। आत्मा और हृदय किसे कहा है? कई बार पूछा जाता है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा है। ये किस में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। कई बार पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट में से आता है। 6 में क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कितने देखें? 6 रखे, तो 6वें नंबर का कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और पूछा था किसने कहा था? आत्मा और हृदय, डॉक्टर बीरा अम्बेडकर ने, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना कहा था। बस ओनली आत्मा पूछी जाए तो किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। और आत्मा और हृदय कहा जाए, क्या आत्मा और हृदय कहा जाए तो किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जी।
अलग अलग है। आत्मा बोले तो प्रस्तावना को, आत्मा और हृदय बोले तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 में आता है। फंडामेंटल 6 मूल अधिकार कितने, 6 देखें तो 6 में को ही कहते हैं। प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। इसे भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी द्वारा, संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव द्वारा और संविधान का पहचान पत्र N.A. पालखीवाला द्वारा भी कहा गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल अधिकार हमें क्यों दिए गए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखना, यही मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखना, किसकी? आपकी। इसकी फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु, आपके विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित के लिए आपकी स्वतंत्रता को सुरक्षित कर दिया गया है। आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार देखे कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। कितने मूल अधिकार? 6। और इसमें से कौन सा नहीं है? ये समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मतलब आपको, धार्मिक मतलब आप कौन से भी धर्म में अपना सकते हैं आप, या कौन से भी धर्म की आप पूजा कर सकते हैं, या आपको अधिकार कौन से आर्टिकल हमें ये देगा 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट दिए गए। फंडामेंटल राइट दिए गए, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए गए? 12 से लेकर 35 के बीच में दिए गए हैं। कई बार पूछा था। तो पहला कौन सा था? समानता का अधिकार, समानता, सब समान है, ये फंडामेंटल राइट है। संपत्ति का अधिकार, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, पहले था इसमें। तो पहले कितने थे? 7 थे, अब 1 हटा दिया, इसलिए 6 बच गए हैं। तो कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपका शोषण करे तो आप क्या करें? उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। और धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये दे रखे हैं 6 के 6 कौन से दे रखे हैं? ये 6 आप देखिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंडिस। ये भारतीय क्या संपत्ति का अधिकार पूछा जाता है? संविधान संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। लाखों बार पूछा गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कब हटाया गया? 1978 में हटा दिया गया कि के द्वारा मूल अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह एक विधीय अधिकार है। अब पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? अब वो का विधीय अधिकार है, विधीय कानूनी अधिकार है। कौन सा? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। कई बार पूछा जाता है विधीय अधिकार या कानूनी अधिकार, ऐसे लिखे आएगा ऑप्शन में। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसे एक विधि अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल 300 का के द्वारा। कौन सा? 300 याद रखो, 300 का में अब रख दिया गया। पहले कौन सा था? तो फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट अब कितने? 6 रह गए। पहले थे 7, 1 हटा दिए तो कितने बचे? 6। कौन सा हटाते? संपत्ति का अधिकार को। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से आर्टिकल के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1978 में हटा दिया गया। तो अब क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट उस पर। ये देखो, ये 6 दे रखे हैं। कौन से हैं ये 6? ठीक, समानता, राइट टू इक्वलिटी, ये सबको समान है। राइट टू फ्रीडम है,
ये रखा है राइट टू इक्वलिटी, सब समान है। राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशंस, सबको अधिकार है, कोई आपका विरोध शोषण करे तो आप उसके क्या खिलाफ लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं। और फ्रीडम रिलीजन्स, कौन से भी धर्म में जा सकते हैं आप, कौन सा भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष, किसके संबंध? विधि के समक्ष समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, रूस से लिया गया या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? किससे लिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्रिटेन से लिए गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में समान कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। आज कहाँ से लिया गया पूछा जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा नहीं? भाषण। ए व्यक्तिगत की आज़ादी, आपको भाषण देने की, और यह व्यक्तिगत आज़ादी है शांतिपूर्वक बिना सख्त के, बिना हथियार के, मतलब बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। भारत में सर्व अबाध संरचना की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ मुद्दों पे नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। रुको एक मिनट। हाँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा डी राइट। इसमें रखा है ये कौन सा था? डी। ठीक, ये लग रहा है डी। संविधान द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद में निम्नलिखित 6 प्रकार के नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। विचार अभिव्यक्त, शांतिपूर्वक सभा करने और भाषण करने, कहीं भी बस जाने, व्यापार करने तथा समुदाय तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। किस टाइप की स्वतंत्रता आपको दी गई है उसमें आते हैं स्वतंत्रता आती है। ओके, किस में आती है स्वतंत्रता? पहले में थी क्या? पहले में थी, मैंने बोला 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल मूल अधिकार दिए गए। कौन से में दिए गए? पहले तो 14 से लेकर 18 के बीच में दी गई है। फिर 19 से लेकर किस में देखिए 23 22, हाँ 22 में दी गई है। पहले में क्या है, क्या स्वतंत्रता दी गई? पहले तो क्या है समानता, पहले में क्या है समानता, इक्वलिटी, समानता देगी। दूसरे में क्या है स्वतंत्रता देगी। है स्वतंत्रता देगी ना 19 से लेकर 22 के बीच में, तो 19 ही आपको बोला गया है। तो 19 में क्या रहेगा? विचार व्यक्त करने की, आप अपने विचार रख सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मतलब लोग बैठ के सभा कर सकते हैं। और भाषण करने की आज़ादी, आप भाषण दे सकते हैं कहीं पे भी खड़े होकर भी, कहीं भी बस जा सकते हैं आप, पूरे देश में कहीं पर भी बस सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। व्यापार करने की छूट देगी आपको। समुदाय या संगठन बनाने की दी गई है, जैसे आरएसएस संगठन है, लोग अपने अपने संगठन बना देते हैं, ये संगठन वो संगठन, तो आपको अधिकार है संगठन बनाने की। इस अनुच्छेद 19 में यद्यपि प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, इसे विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में प्रेस की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रखा। अपने विचार व्यक्त कर सकती है ये स्वतंत्रता। ठीक, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आती है? ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा गया। तो कौन से में आते हैं? 19 में आती है। किस में आती है? 19 में आती है। ये आप इसे दिमाग में बैठा लें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आती है। ठीक, ये किस टाइप के दे रखे हैं आप देख लीजिए, अभी बताया वही है ये। ठीक है, जो वह भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितनी मौलिक अधिकार की गारंटी दे गई है? पहले कितने थे? 7। मैंने बताया आपको, पहले कितने थे? 7। कौन सा हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अब क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। क्या होता है? कानूनी अधिकार बना दिया। कौन से आर्टिकल के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। कब हटा दिया? तो 1998 में, 1978 में हटा दिया गया है।
और कौन से में डाल दिया, 300 का में डाल दिया गया, कहाँ पर, अनुच्छेद 300 का में डाल दिया और कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब कौन से आर्टिकल रह गए, कितने रह गए, 6, कितने रह गए, 6, मौलिक अधिकार कितने रह गए, 6। ओके, ये दे रखें, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा, आत्मा और हृदय कहा गया, किसने कहा था जी, आर्टिकल 32 में आता है ये, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही आत्मा और हृदय कहा गया है, किसने बोला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आत्मा किसे कहता है, प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार जी किस कौन सी फंडामेंटल हैं, कौन से में आते हैं, 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं। भाग नंबर कितने दे रखे हैं हमारे, भाग दे रखे हैं हमारे में 22। संविधान में भाग कितने दे रखे हैं, पूछे जाए आपसे, भाग कितने, 22, कितने, 22 भाग हैं। तो भाग नंबर कितने पे आते हैं जी, भाग नंबर 3 पर आते हैं, किस पे, भाग नंबर 3 पे आते हैं। कौन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कौन से आर्टिकल में आते हैं, 12 से लेकर 35 के बीच में आर्टिकल में आते हैं, ठीक। कौन से में आते हैं, ये आता है समता का अधिकार, पहला वाला 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता कौन सी में आती है, 19 से लेकर 22 के बीच में आती है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, किस में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है ये 23-24 किस में आता है, 23-24 में आता है। और धर्म की स्वतंत्रता आती है 25 से लेकर 28 के बीच में, धर्म की स्वतंत्रता। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी ये किस में आते हैं, ये आते हैं, ये लिख देता हूँ मैं इसके यहाँ 29 में, किस में आते हैं, 29-30 में आते हैं, ठीक। और ये 32 में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कई बार पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल कौन से अनुच्छेद बताएं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन सा किस में आता है, ठीक। ये आप उसको याद रखें तो ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतकरण की स्वतंत्रता का उल्लेखित करता है, कौन सा करता है, अंतकरण की स्वतंत्रता का उल्लेखित करता है, कौन सा करता है, बताओ आप। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा इसका है, ABCD, कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा का है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अंतकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, ऑप्शन नंबर 25। क्या रखा है, अनुच्छेद 25 उल्लेखित करता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वयं तथा इस भाग्य के अन्य संबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। सब अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। मैंने बोला था किस में आता है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 के बीच में आती है, ठीक। ये रखा है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन जिम्मेदार, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, किसी में भी, नागरिकता में, अभी बताया था, नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है या कानून बना सकता है, एक ही है, कौन बना सकता है, वो पार्लियामेंट। कौन बना सकती है, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, डी इज राइट। संशोधन कौन कर सकता है, डी कर सकती है, कानून बना सकती है डी, संसदीय। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में, क्या आगे 368, कई बार पूछा जाता है, संशोधन कर सकते हैं हम कौन से आर्टिकल के द्वारा, 368 के द्वारा, किसके द्वारा, 368 के द्वारा, संसद 368 के तहत संसद को प्राप्त है यह। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संवैधानिक या न्यायिक पुनरावलोकन को लोकन कर सकता तथा उस पर उसे संविधान के मूल अधिकारों को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। यदि क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ने कानून बनाने और मौलिक अधिकार से वो ऊपर है, तो इसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर सकता है, इस पर कह सकता है कि तुम इस पर दोबारा विचार करो। पार्लियामेंट से, मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं होना चाहिए संविधान में, कुछ भी हो तो मौलिक अधिकार से, आपके फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिर उस पर एक्शन लेगा कौन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, बताओ कौन सा था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, धर्म धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था, सरकार के निकुंज कार्यों पर नियंत्रण रखना था, या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम विकास प्रावधान करना था? कौन सा था बताओ इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए था। कौन सा था इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अरे कभी कभी चल जाता है ये। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का। नीति निर्देशक हमेशा राज्य के लिए दिए गए जिसमें राज्य में क्या है, उसके राज्यों का काम बढ़े, क्या हो, उसमें तरक्की हो राज्य में। तो इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसे बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व को DPSP। कई बार बोला जाता है नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में DPSP बोलते हैं। राजनीति के, ये लिख रहा है DPSP के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। तो कौन से में आता है? ये भाग 4 में आता है। कौन से में आता है? भाग 4 में। बोल रहा था मैंने, भाग कितने संविधान में? भाग कितने भाग हैं? 22। कितने भाग? 20 भाग हैं। इसमें से आता है 22। 4 भाग में क्या होता है? नीति निश्चित तत्व आते हैं। 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, रखे भाग भाग वन में पार्ट 1 संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 2 में क्या था? नागरिकता दी गई है। भाग 3 में क्या रखा? मौलिक अधिकार दिए गए, मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और 4 में क्या दे रखा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। और 5 में क्या है? मौलिक कर्तव्य दिया गया। मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। हर इंसान को जो इंडिया में रहता है उसे ये पता होना ही चाहिए। ये तुम्हारे क्या है? राइट है, ये तुम्हारे अधिकार हैं। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये आपको याद रखना ही चाहिए। तो DSP पूछे तो DPSP कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 36 और 51 के बीच में आती है। ठीक, और क्या है? देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु संविधान के भाग 4 में नीति निश्चित तत्वों की व्यवस्था की गई है। राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? लोक कल्याणकारी अभी बताया था, कौन सा भाग है आप बताओ? भाग कितने? 22 है, ये तो आपको याद हो गई होगा। ठीक, कौन से कल्याण आता है? DPSP नीति निश्चित तत्व कौन से में आता है? वही कल्याणकारी। कौन से था? भाग नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कल्याणकारी राज्य अर्थात वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तिगत के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इस हेतु संविधान का भाग 4 निर्मित है, जिसे राज्य के नीति तत्व कहते हैं। राज्य के नीति तत्व कौन से भाग में आते हैं? भाग नंबर 4 में आते हैं। और कौन से आर्टिकल में आते हैं? 36 से लेकर 51 के में आते हैं। कौन सा? 36 से लेकर 51 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागरिकों को 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D, बताओ कौन से में दी गई है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर किस में देखिए? 44 में। किस में देखिए? 44 में दिया गया है। 44 में क्या था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या संपत्ति का अधिकार को हटा दिया है। कब? 1978 में। काम पहुँचा दिया 300 का में पहुँचा दिया। क्या बन? कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7, अब कितने रह गए? 6। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल द्वारा? 44 के द्वारा। ये आर्टिकल कई बार पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार एक फंडामेंटल
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। जी क्या देगा? मौलिक कर्तव्य। एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य देखे। ठीक, ये कहते हैं ये 51A में आता है। किस में आता है? 51A में आता है। भाग कौन से में आता है? भाग 4 में आता है। मौलिक अधिकार कितने में आता है? 3 में आता है। मौलिक कर्तव्य कितने में आते हैं? 4 में। मौलिक कर्तव्य 4 में, मौलिक कर्तव्य 4 में, मौलिक अधिकार 3 में। मौलिक अधिकार 3 में आते हैं, भाग नंबर 3 में। तो मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए क्या है? यह विनाशक असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना है या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना है। किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मौलिक अधिकारों को और सार्थक बनाने के लिए किया गया है। सॉरी, ये तो रॉन्ग हो गया। कौन सा तरह का? विनाशक और संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। हाँ, असंवैधानिक, हाँ असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना ही मौलिक अधिकार भी दिए गए और मौलिक कर्तव्य उन पर दिए गए। असंवैधानिक, संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक कार्य होगा, गैर कानूनी काम होगा तो उसके लिए दिए गए हैं ये। ठीक, तो इसमें सबसे जरूरी क्या है? पहले तो मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए? मौलिक कर्तव्य 11 दिए गए। पूछा जाता है कई बार, कितने दिए गए? 11 दिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। सोवियत संघ बोले तो रसिया से लिए गए। कहाँ से? रसिया से लिए गए। ये क्वेश्चन है, आपसे कई बार, लाखों बार पूछे जा चुके हैं ये, और पूछे ही जाएंगे जब तक आप तैयारी करेंगे। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं। कहाँ, कौन से देश से लिए गए? रसिया से लिए गए हैं। और ठीक, और कौन सी कमेटी की सिफारिश पे लिए गए थे? स्वर्ण सिंह समिति पे। किसने? स्वर्ण सिंह की समिति पर लिए गए हैं जी, स्वर्ण सिंह समिति पे। तो 42वें संशोधन, हाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है। ये संख्या में 11 है। ये कर्तव्य विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता पहुंचाते हैं। असंवैधानिक या संवैधानिक है, इसकी वजह से मिस्टेक, असंवैधानिक आ लग रहा है इसमें। ठीक, ध्यान रखें आप। तो किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? किसकी अनुशंसा पर या किसकी कमेटी से द्वारा जोड़े गए थे? अभी बताया था मैंने। कौन सा बताया था? ऑप्शन में ABCD बताओ कौन सा अभी बताया था मैंने? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। किस पे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। स्वर्ण सिंह समिति पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने थे? 11। कितने थे? 11। ये आप इसे याद रखें। क्वेश्चन में आता है, भाग नंबर 4A में आते हैं। कहाँ से लिए गए? रसिया से लिए गए मौलिक कर्तव्य। ये स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के, जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसमें? 51A में। ठीक, ये याद रखें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आगे थे DPSP। क्या है? DPSP शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया है? DPSP नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए या ऑस्ट्रेलिया से लिए गए? कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। क्या ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। कई बार पूछा जाता है। कौन से आर्टिकल में आते हैं? भाग नंबर, पहले तो किस में आते हैं? 4 में आते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं? भाग नंबर 4 में आते हैं। कौन से आर्टिकल में आते हैं? 36 से लेकर 51 के में आते हैं। किस में आते हैं? 51। और 51A में कौन से आते हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। कहाँ से किया? आयरलैंड से। कई बार पूछा जाता है। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल पूछा जाए आपसे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होता है उसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आपसे पूछी जाएगी तो कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में
साहित्य, कला, विज्ञान और समाज इत्यादि के क्षेत्र में विख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोमनीय आइलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति वो होते हैं जो राज्यसभा में लोगों को मनोमित करते हैं। कितने लोगों को मनोमित करते हैं? 12 लोगों को। किसमें? 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोमित करते हैं। किसको मनोमित करते हैं? आप ये देखो, इसमें क्या लिखा है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज, मतलब हमारे देश के जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, किसने महारत हासिल कर ली, उन्हें ही राज्यसभा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे सचिन को भी किया था, रेखा जी को भी किया गया था। तो जिनको मतलब जिनने महारत हासिल कर ली किसी भी क्षेत्र में, उनको राज्यसभा में मनोमित किया जाता है। कितने कितने को किया जाता है? 12 को। राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 12 को कर सकते हैं, 12 से ही कम, 12 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कहाँ से लिए गए? ये पूछा जाता है, आयरलैंड से लिए गए। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई और नीति निषेध तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना का सम्मिलित की गई है? राज्य के लोक कल्याणकारी, वो ये DPSP नीति निषेध तत्व। तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निषेध तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निषेध तत्व में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मूल संविधान में भाग 4 में राज्य लोक कल्याणकारी की संकल्पना राज्य के नीति निषेध तत्व से सम्मिलित की गई है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है। मैं बढ़ी भारतीय संविधान का यह भाग आयरलैंड से लिया गया, भाग 4 में आती है। और किस में? 36 से लेकर 51 के बीच में नीति से तत्व। ठीक, आज ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता, ये शब्द को आप अपनी गहरी निगाहों से देख लीजिए। ये लाखों बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये शब्द ही लिखा आता है, पूछा जाता है ये कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में? तो जो ऑप्शन नंबर डी में, कौन से? 17 में। कौन से? 17 में। किसमें? कौन से आर्टिकल में आता है? 17 में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत कौन से आर्टिकल के द्वारा समाप्त की गई है? तो आर्टिकल 17 के द्वारा समाप्त की गई है। ये आप अपनी निगाहों में और दिल और जान में रख लीजिए इसको। ये मतलब बहुत बार, लाखों बार पूछा जाता है। ये आर्टिकल कौन से में? 17 में। ठीक, मैंने खुद अपने पेपरों में इसे कई बार देखा आते हुए और मैंने यूँ टिक लगा दिया। मेरा हमेशा सही गया क्योंकि मुझे ये याद था, ये पूछा ही जाता है ज़्यादातर। तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में वर्णित है तथा इसे समाप्त करने के लिए इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 को समाप्त करने के लिए 1956 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को बनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख करता है। किसमें? समानता। किसमें आती है समानता? बताओ, समानता कौन से आर्टिकल में आती है? 14 से लेकर 18 के बीच में आती है। तो ये भी आ गया ना 17 बीच में। समानता, सब समान है, कोई छुआछूत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान सामान्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं न जातीय अल्पसंख्यकों को। कौन सा कहता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। धार्मिक एवं भाषाई उल्लेखों को प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसके? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान, ये तो बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं आता? राज्य सूची में कौन नहीं आता? देखो, जो राज्य होता है वो राज्य सूची में आता है। किस में आता है? राज्य सूची में आता है। और जो केंद्र होता है वो केंद्र सूची में आता है। संघ सूची में जो केंद्र होता है, सेंट्रल, वो कहता है संघ सूची में आता है। किस में आता है? संघ सूची में। और एक होता है संयुक्त सूची, जो तुम्हें दोनों को मिल के होती है, संघ और राज्य।
तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता? कौन सी होती है? एक जी राज्य की होती है, नहीं ये कहते हैं सेंट्रल की होती है, और एक ये कहते हैं राज्य की होती है, एक ये दोनों की मिलती है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची, ये संघ सूची और ये राज्य सूची। तो राज्य सूची में मतलब जो राज्य कानून बना सके तो राज्य सूची में आएगा, और जो केंद्र सूची बना सके वो केंद्र सूची में आएगा, और जो दोनों केंद्र और राज्य मिलकर दोनों बनाते हैं वो समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में कौन से आते हैं? तो कृषि राज्य सूची में आती है, जल भी राज्य सूची में आएगा, और सिंचाई भी राज्य सूची में आएगी, और सुरक्षा सिक्योरिटी ये क्या में आती है? संघ सूची में आती है। किस में आती है? संघ सूची में। ये सेंट्रल इसका कानून बनाता है। जो डिफेंस होता है, डिफेंस जो तीनों सेना होती हैं वो किस में आती हैं? हमारे देश की रक्षा किसके हाथों में आती है? ये आती है सेंट्रल के हाथ में आती है। ठीक, तो ये राज्य सूची में नहीं आती है। ये दे रखा है इसमें कौन सी सूची में? देखो ये संघ सूची, ठीक, ये समवर्ती सूची और ये संघ सूची। संघ सूची जिससे केंद्र के द्वारा होती है, समवर्ती सूची ये राज्य के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा होती है। समवर्ती सूची ये दोनों के बीच में नहीं, समवर्ती सूची क्या लगे? हाँ, समवर्ती सूची आती है, दोनों में आती है, A+B मतलब समवर्ती सूची। और ये तो संघ सूची आती है, राज्य के द्वारा आती है, और राज्य सूची राज्य के द्वारा आती है। अब ये देख लीजिए राज्य में कौन से कानून आते हैं। देखो राज्य में पुलिस आती है राज्य सूची में, और ट्रेड आता है, व्यापार आता है, एग्रीकल्चर आता है, और सिंचाई आती है। ठीक, और दोनों में कौन सी आती है? एजुकेशन आती है, शिक्षा जो मिल रही है कितने 1 से लेकर 8 के बीच में फ्री मिल रही है जो, और जंगल समवर्ती सूची दोनों में आती है, व्यापार दोनों में आता है, मैरिज शादी दोनों में आती है, और जी देख लो केंद्र में कौन सी आते हैं? डिफेंस आती है, रक्षा आती है, बैंक आती हैं, करेंसी नोट आते हैं, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले ये केंद्र में आते हैं। ये विषय आपसे कई बार पूछा जाता है कौन सा किस में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, ये कौन जारी कर सकता है? परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी कर सकता है? ये किस में आता है? राष्ट्रपति जारी कर सकता है इन्हें, भारत के मान्यवादी क्या सकता है, या उच्च न्यायालयों द्वारा क्या सकते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा कहते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं? ये एक रिट है। जो रिट कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हमारे देश में चल रही हैं। तो ये उच्च न्यायालय इसे जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय और राज्यसभा, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब। संविधान के अनुच्छेद 256 के द्वारा हाई कोर्ट करेगा, किसे कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा इसे। और सुप्रीम कोर्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के द्वारा, यही रिट को आर्टिकल 32 के द्वारा, किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा। देखो ये आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की हैं, मतलब रिट जारी की गई हैं। कितनी? 5 प्रकार की। अब दो आ गई अभी बताई थी ना, दो कौन सी आ गई हैं? ये 2 आ गई, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी बताता हूँ 3 और कौन सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 5 प्रकार की होती हैं। यह मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया? मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने पर कौन है हमारा मौलिक अधिकार, हमारा मतलब राइट को के लिए कौन खड़ा है? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों ही इसमें आती हैं। ठीक, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं इसमें। ये रखा है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 32 के द्वारा। कौन? सुप्रीम कोर्ट आती है के द्वारा यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। और 226 ये आप इसे याद रख लें, 32 और 226, 32 और 226। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत
स्वतंत्रताएं सुरक्षित करता है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सुरक्षित करके रखता है, आपको कोई परेशानी हो आपकी सुरक्षित कर रखी है उसने, कौन है, कौन सा आर्टिकल में आता है ये, परमादेश में आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है, या अधिकार प्रच्छा में आता है, किस में आता है ये, या इनमें से कोई नहीं, तो किस में आता है बताओ, इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है आपकी सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन, सुप्रीम कोर्ट, 226 में कौन, हाई कोर्ट अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाती है ये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है लास्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यार। ओके, नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे बताएं, मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं, वो तो आपको आना ही चाहिए। और ये तो मौलिक अधिकार और देखो फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य ये आपको आना ही चाहिए, चाहे आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आप इस देश में रहते हैं तो आपके इसके देश के राइट आपको आने ही चाहिए, ये तो आपके अधिकार हैं, ये आपको आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 25, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को निरूपित निम्न संस्थान के लिए किया जाता है। नीति निषेध तत्व कौन से, डी क्या बोलते हैं, DPSP, देखो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन कहता है, सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, या राजनीतिक लोकतंत्र, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में आता है ये। ठीक है, DSP कौन से में भाग में दे रखी है, भाग नंबर 4 में दे रखी हैं। कौन से आर्टिकल में कितने में आते हैं, 36 से लेकर 51 के बीच में आती हैं इसमें देखिए। और ठीक, नीति निषेध तत्व किस कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में बाहर लोगों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल भी आयरलैंड से लिए गए। और विधि का अधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, क्वेश्चन कराया था, विधि का अधिकार कहाँ से लिया, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता हमारा देश करता है, दोहरी नागरिकता अमेरिका करता है। फंडामेंटल राइट कितने रखे हैं, 6 रखे हैं, पहले कितने थे, 7, एक हटा दिया गया, कौन सा हटा दिया गया, एक हटा के संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, कहाँ पे जोड़ दिया गया, 300 का में जोड़ दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, कौन सी सन में हटा दिया, 1978 में हटा दिया गया है। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको रिवीजन करा दिया पूरे जितने इंपॉर्टेंट थे। ओके, बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं आपको। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का निरूपा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। वास्तव में नीति निषेध तत्वों के समावेश का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत के संविधान भाग 4 में है, जैसे भाग 4 में। ओके, बाय। अभी तो हैं क्वेश्चन, कितने हैं, ओहो अभी तो हैं इसमें, सॉरी, चलो तो अभी और हैं, कराते हैं तो आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था राष्ट्र के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक बनाया जा सकता है, किसने कहा था, M.K. मुंशी ने कहा था, B.R. अम्बेडकर ने कहा था, या KT शाह ने कहा था, या राजेंद्र प्रसाद ने, किसने कहा था नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है, किसने कहा था ये बताओ, ये कहता है KT शाह ने, KT शाह ने, किसने कहा था, शाह ने, अमित शाह नहीं, KT शाह ने कहा था, KT शाह ने कहा था राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी प्रशासन की नीतियों का प्रदान करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय या निःशुल्क विधि सहायता का प्रदान करता है, कौन से में आर्टिकल में की गई है ये, A B C D कौन से में की गई है,
ये समान समान एवं निःशुल्क किसमें किया है, इसमें किया गया 39A में, 39A में की गई है जी। भारतीय संविधान के 39A राज्य को निर्देशित करता है कि समान और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान सहायता अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करें। कौन सा 39A में, समान और न्याय। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, संघवाद का, संसदीय लोकतंत्र का, नियोजन का, या ये सभी का। किसका है, तो ये सभी का आता है, संघवाद का, संसदीय लोकतंत्र का आता है, या नियोजन का आता है। ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये सभी हैं इसमें। भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसद, लोकतंत्र, नियोजक आदि भी प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या आप शोषण के खिलाफ बोल सकते हैं। ये कौन से में आता है, ये बताओ कौन से में आता है ये आते हैं 19 नहीं, ये आते हैं 22 में। किस में आता है, 22 और किस में, 22 से लेकर 24 के बीच में। अवसर की समानता है, समानता कौन से आर्टिकल में दी गई है, 19 से लेकर 22 के बीच में समानता। 19 से लेकर इसमें, सॉरी इसमें शायद, हाँ अरे इसमें जिधर का है किसे, समता का अधिकार, ये 19 से लेकर किस में रखा है जी, 22 के बीच में। और ये रखा है 23 में, और ये 24 में रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है 25 से लेकर 28 के बीच में दे रखी है। हड़ताल करने का अधिकार ये आपको नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में कितने देखें, 6 दे रखे हैं। ठीक, ये हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अवसर की समानता एवं धर्म की स्वतंत्रता अधिकार मूल अधिकार है। इसकी पड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट उस पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 यही लास्ट क्वेश्चन है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कौन सी विशेषता को ब्रिटेन की, तो संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन तो मैंने बता दिया, विधि का शासन किया, विधि का निर्माण भी दिया है, और संसदीय पद्धति, ये संसद किस पे आधारित है, भारत के ब्रिटिश के संविधान से ही लिया गया था। तो ऑल ऑफ एबव ये सारे सभी सही हैं। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि का निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान की विशेषता से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से किया गया, ये आपको याद रखना है। संसदीय पद्धति कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। विधि का निर्माण भी ब्रिटेन से लिया गया। ओके बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ओके बाय।